थर्ड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई। तो उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के प्रमुख राजा के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन के प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो इसका कारण हो जाएगा इस काल में तक्षशिला और उज्जैन की प्रसिद्धि के कारण थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाली रास्ते में पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 में लिखा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता लिखी। तो उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, मौर्य काल में गणतंत्र का भास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। नंबर 2, कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था। और तीसरा है, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उनकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। ठीक है। इस तरीके से इनके उत्तर कंप्लीट हुए। प्रश्न 5वां देखते हैं। तो प्रश्न 5वां लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए। तो सम्राट अशोक अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के प्रजातंत्र अभिलेख स्तर ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों लिया। तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है। फिर है प्रश्न 7वां, कर व नजराना में अंतर लिखिए। तो जहाँ कर नियमित ढंग से तय किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने पर विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए दिए जाने थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है। फिर है प्रश्न 8वां कि सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए की गई 2 संदेश लिखिए। दिए गए 2 संदेश। तो अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश है, अपने धर्म की प्रशंसा के दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह स्वतः अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। तो उत्तर हो जाएगा उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाकर और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।